उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जिसकी पहचान को लेकर हमेशा से बहुत कुछ कहा और सुना गया है। लेकिन पिछले कुछ सालों में यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। ये सिर्फ एक राज्य के बदलने की नहीं, बल्कि एक पूरे सिस्टम के कायापलट की कहानी है। तो चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं जो हमें सोर्सेस से पता चलती है। इस कहानी को समझने के लिए हमें चलना होगा कानपुर के एक गांव बिकरू में। सोचिए, रात का वक्त है और चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा है। एक ऐसी खामोशी जो किसी बड़े तूफान से पहले होती है, और फिर अचानक वो सन्नाटा टूट जाता है। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठता है। विकास दुबे नाम के एक अपराधी और उसके गैंग ने पुलिस की एक टीम पर घात लगाकर हमला कर दिया था, और कुछ ही मिनट के अंदर कई पुलिस वाले शहीद हो गए। देखिए, बिकरू में उस रात जो कुछ भी हुआ वो कोई अकेली या अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि वो एक बहुत बड़ी और गहरी बीमारी का सिर्फ एक लक्षण था जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। एक ऐसा सिस्टम जहां कानून का साया हर जगह नहीं पहुंच पाता था। इस पुराने सिस्टम का एक बड़ा चेहरा था विकास दुबे, जिसकी कहानी उस दौर की कानून व्यवस्था की हालत बताती है। उधर प्रयागराज में अतीक अहमद का दबदबा था। उसका असर सिर्फ जुर्म की दुनिया में नहीं, बल्कि सियासत के गलियारों तक महसूस किया जाता था। और पूर्वांचल का इलाका, वहां दशकों तक मुख्तार अंसारी का राज चला। तो सवाल उठता है कि उस वक्त के उत्तर प्रदेश की असल तस्वीर थी कैसी? देखिए, कानून तो कागजों पर था, पर उसका असर हर जगह नहीं था। फैसले इंसाफ से नहीं, बल्कि ताकत से होते थे। हालत ये थी कि गवाह कोर्ट में गवाही देने से डरते थे, और सबसे डरावनी बात ये थी कि अपराध जैसे एक आम बात बन गई थी। डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की तो जैसे किसी को फिक्र ही नहीं थी। माहौल ऐसा था कि ज्यादातर लोगों ने मान लिया था कि अब कुछ नहीं बदलने वाला। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में एक मोड़ आता है। एक ऐसा किरदार आता है जो पूरी बाजी पलट देता है। एक ऐसा इंसान जिसका सफर सत्ता के गलियारों से बहुत दूर शुरू हुआ था। इस कहानी के सेंटर में एक ही इंसान की दो पहचानें हैं। एक तरफ अजय सिंह बिष्ट, एक फॉरेस्ट रेंजर के बेटे जिन्होंने मैथ्स की पढ़ाई की, और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ, गोरखनाथ मठ के प्रमुख, जो सिर्फ 26 साल की उम्र में सांसद बन गए। ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, ये एक ऐसी सोच का उदय था जिसने लीडरशिप का एक बिल्कुल नया और सीधा तरीका सामने रखा। और फिर आया साल 2017। ये एक टर्निंग पॉइंट था। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और ये उस पुराने जमे जमाए सिस्टम के लिए एक सीधी चुनौती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि क्या ये नया एग्रेसिव स्टाइल उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और कॉम्प्लेक्स स्टेट में चल पाएगा, जहां अपराध का नेटवर्क बहुत गहरा और पुराना था। इसके बाद जो हुआ वो बस कोई रैंडम एक्शन नहीं था, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। पहला कदम, अहम सरकारी विभागों पर सीधा कंट्रोल करना। इसके बाद पूरे राज्य में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ा गया। उन बड़े नामों पर हाथ डाला गया जिन्हें कभी कोई छू नहीं सकता था। हजारों क्रिमिनल केसों को फास्ट ट्रैक किया गया, और माफिया की अवैध प्रॉपर्टीज पर एक्शन लिया गया। और इन सब एक्शन का एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल असर हुआ। एक ऐसी बात जो सोर्सेस के मुताबिक बार बार कही गई कि डर की दिशा बदल गई है। मतलब डर खत्म नहीं हुआ, बस उसने अपनी डायरेक्शन बदल दी। पहले आम लोग डरते थे, अब वो लोग डरने लगे जो सालों से सबको डराते आ रहे थे। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ क्राइम और पॉलिटिक्स की नहीं है। इस बदलाव का एक दूसरा बहुत बड़ा पहलू भी है, और वो है इकोनॉमी और डेवलपमेंट। इस नए इकोनॉमिक पुश की नींव रखी गई बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से। एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया गया, एयरपोर्ट्स बनाए गए, एक डिफेंस कॉरिडोर पर काम शुरू हुआ, और यूपी को एक ग्लोबल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिशें तेज हुईं। और इस बदलते माहौल का सीधा असर दिखा इन्वेस्टमेंट पर। आप देखिए, सोर्सेस के मुताबिक 2017 से पहले और 2017 के बाद आए इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स में जमीन आसमान का फर्क है। लाखों करोड़ का निवेश आया, जो दिखाता है कि कंपनियों का भरोसा राज्य पर लौट रहा था। तो इन बड़ी बड़ी नीतियों का जमीन पर क्या असर हुआ? रिपोर्ट्स बताती हैं कि उत्तर प्रदेश भारत की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज में से एक बन गया। स्टेट की जीडीपी लगातार बढ़ी, और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी स्कीमों से ये पक्का किया गया कि विकास सिर्फ बड़े शहरों तक न रह जाए, बल्कि छोटे उद्योगों और गांवों तक भी पहुंचे।
तो इन सब बदलावों ने मिलकर, जैसा कि सोर्स मटेरियल में बताया गया है, उत्तर प्रदेश की पहचान को पूरी तरह से कैसे बदल दिया। ये स्लाइड एक तरह से पूरी कहानी का निचोड़ है। एक तरफ वो यूपी जिसे कभी गुंडा राज कहा जाता था, और दूसरी तरफ आज का यूपी जिसे सोर्सेज के मुताबिक विकास की मिसाल कहा जा रहा है। जहां पहले अराजकता थी, वहां अब डेवलपमेंट है। जहां फैसले ताकत से होते थे, वहां अब कानून से होते हैं। और जहां डर का माहौल था, वहां अब इन्वेस्टमेंट का माहौल है। ये जो बदलाव है, ये अपने आप नहीं आया, इसे लाया गया। ये उन फैसलों और उस इरादे का नतीजा है जिसने ये मानने से इनकार कर दिया कि यहाँ कुछ नहीं बदल सकता। जैसा कि कहा जाता है, इतिहास खुद ब खुद नहीं बनता, उसे बदलना पड़ता है। उत्तर प्रदेश की ये कहानी ये तो दिखाती है कि किसी भी राज्य की पहचान और तकदीर बदली जा सकती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बड़े बदलाव के बाद यहाँ से आगे का रास्ता क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।